बायोलॉजी में कौन पार्ट है? जैव प्रकरण। यानी जीवों में जो भी क्रियाएं होती है, चाहे सांस लो, चाहे खाना खाइए, चाहे ताकिए, चाहे बोलिए, जीव में जितना भी क्रिया होती है उसी को कहते हैं जैव प्रकरण। और जैव प्रकरण का एक नंबरिया है, ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए पहला सवाल क्या है कि परजीवी, परजीवी पौधे का एक उदाहरण कौन है, यानी कि इस चारों में से परजीवी कौन है? तो हमें बताना है अमर बेल जो है वो परजीवी है, कि गोबर पे जमता है। गोबरवा पे देखिएगा छाता की तरह जमता है, अमर बेल होता है ये। दूसरा, मनुष्य में नासिका छिद्र यानी ये लैरिक्स, ट्रैकिया, फेफड़ा, ये सब मिलाकर क्या बनता है? तो हमें बताना है कि सभी जब मिलेगा तो वो सब मिलके श्वसन तंत्र का निर्माण करेगा, यानी जहाँ जो में सांस अंदर जाता है, इतना चीज मिलता है तब वो श्वसन तंत्र कहलाता है, यानी इसी में सांस अंदर। तीसरा, पौधे के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है? तो देखिए वाष्प के रूप में निकल रहा है जल, वाष्प बनकर यानी धुआं बनकर जल जो है ना किसमें निकलता है? पौधे के पत्तियों के रंध्रों द्वारा। तो जल वाष्प के रूप में निकलता है तो उसको कहते हैं, कथी कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। पेड़ में से पानी जो है ना कौन चीज में निकलता है? पत्ता में उसका वाष्प बनकर निकलता है तो उसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। उसके बाद 4 नंबर पूछ रहा है कि एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है? तो एटीपी ऊर्जा होता है, ऊर्जा, और इसमें फास्फेट की संख्या पूछ रहा है तो कितना होते हैं? 3। क्या बताना है? 3 बताना है, याद करे चलना है। ठीक है, सबको पता है। 5 नंबर, कोशिकीय ईंधन कौन है? कोशिकीय ईंधन, अगर शरीर में कोशिका को जीवित रखना है, इस सबको जीवित रखना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ग्लूकोज। और ये फल खाइएगा तो ज़्यादा ग्लूकोज मिलता है, फल खाइएगा तो। ठीक है, कोशिकीय ईंधन किसको कहते हैं? ग्लूकोज। उसके आगे देखिए, उसके आगे है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त का थाका जमने के लिए उत्तरदायी है? पहले क्वेश्चन अच्छा से पढ़ समझना है तब बोलना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन जानकारी रहेगा तब ना आंसर सही ढंग से कहीं दिले रहेगा तो मारिएगा। तो रक्त को थाका बनने में जो मदद करता है, सहायक होता है, वो रक्त बिंबाणु होता है। ठीक है, रक्त को थाका बनने में सहायक होता है रक्त बिंबाणु। देखिए कट आएगा तो किसी का खूनवा रुकता नहीं है, बहते ही रहता है, किसी का रुक जाता है। बिंबाणु होना चाहिए। स्वस्थ स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। अब देखिए सिस्टोलिक का मतलब होता है कौन चीज होना? मारना, ऐसे धड़क धड़क, ऐसे देखिए धड़क रहा है ना, एक बार बाहर की तरफ मारता है तो पूरे नसों में खूनवा जाता है, हृदय वही धड़कता है। तो सिस्टोलिक रक्तचाप जो होता है 120 mmHg होता है। ठीक है, 120 सिस्टोलिक कहेंगे। उसके बाद 8 नंबर है कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेवार रक्त का घटक कौन है? तो कहेंगे कि ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है, यानी ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं तो ये अंदर जाता है तो उसको पूरा जगह कौन भेजता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल, आरबीसी उसको पूरे शरीर में भेजता है। दौड़ते हैं तो देखते हैं, दौड़िएगा ना हम लोग तो पैरवा में थोड़ा देर के बाद यहाँ दर्द महसूस होने लगता है, दर्द होने लगता है, काहे कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच जाता, नहीं पहुँचता है। दौड़िएगा तो सांस लीजिएगा, यही लंग से जल्दी रिटर्न मारना होगा। दौड़िएगा दम फूलता है क्या, अंदर जाएगा यही लंग से रिटर्न हो जाएगा, पूरे अंदर तक नहीं जाएगा ऑक्सीजन, जहाँ जहाँ नहीं जाएगा वहाँ वहाँ दर्द महसूस होगा, पूरा पैर तक नहीं जाता है, यहाँ दर्द महसूस होने लगता है, यहाँ लैक्टिक अम्ल जम जाता है। तो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेवार है आरबीसी, यानी ऑक्सीजन को पूरे शरीर में भेजता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, यानी लाल का खूनवा। कृमि रूप परिवेश का किसका हिस्सा है? कृमि रूप परिवेश का किसका हिस्सा है? आहार नाल का हिस्सा है। 10 नंबर, प्रकाश की ओर प्रवाह की गति क्या कहलाता है? तो कहेंगे प्रकाशानुवर्तन। प्रकाश की ओर तो प्रकाशानुवर्तन। सोचने की जरूरत है, कहाँ दिमाग लगा के उतना ही
उसके बाद 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है। तो जैव आवर्धन को जो है डीडीटी पाउडर होता है, जैव आवर्धन डीडीटी का छिड़काव होता है कीड़ा वड़ा नहीं लगने के लिए, समझा। 12 नंबर, रंध्र का जो है मुख्य कार्य क्या है। तो रंध्र जो होता है ना वो पत्ता में पाया जाता है, एक गैसों का विनिमय करता है अवाष्पोत्सर्जन, यानी कि पेड़ में से जो पानी होता है ना जल उसको निकालता भी है कौन चीज़, रंध्र, और गैसों का विनिमय यानी वही में सांसों लेता है, छोड़ता भी है, वही में पानिया को वाष्प बनकर निकालता भी है। तो रंध्र का काम यही होता है, ठीक है। आगे 13 नंबर है कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन है, यानी कि हम लोग उत्सर्जन करते हैं, तो एक पैखाना हो गया, एक पेशाब हुआ, एक पसीना हो गया, एक आंसू हो गया, ये सब क्या है उत्सर्जन। जो भी शरीर से बाहर निकले वो क्या कहलाएगा, पसीना भी निकलता है, आंसू भी निकलता है, सब चीज़ निकलता है ना। लेकिन पौधों में भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, निकलने वाला चीज़ होता है, तो वो टैनिन भी होता है और रेजिन भी होता है और गोंद भी होता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी सभी जो है पौधों के उत्सर्जी अंग है। 14 नंबर है कूटपाद किस में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कूटपाद किस में पाया जाता है, अमीबा में एक जीव है, ये एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसा जीव है, एक कोशिकीय, बहुत छोटा रहता है, और एक इसमें कूटपाद उसका मुहुआ का नाम है, वही मैं खाना खाता, ठीक है। उसके बाद है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, बहुत झकास सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। प्रकाश संश्लेषण होता है कब, तो दिन में, जब तक सूर्य नहीं निकलेगा तब तक प्रकाश संश्लेषण। और सूर्य क्या है, सूर्य आग का गोला है, लेकिन लोग उसको भगवान मानता है, तो हमें भी मानना पड़ेगा। नहीं मानिएगा तो लोग आपको पागल कहेगा। लेकिन सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना होता है, 2 गैस मिलता है तो सूर्य बन जाता है, यानी आँख का गोला, उसको हम लोग कहते हैं सूरज भगवान, प्रणाम लगो चलिए। लोग के अनुसार चलना होगा, समाज के अनुसार चलना होगा। लेकिन अगर साइंस के भाषा में आइएगा तो सूर्य आग का गोला है, गैसों का मिश्रण है, हाइड्रोजन और हीलियम मिलकर सूर्य बन गया। लेकिन सूरज भगवान है, मानना तो पड़ेगा क्या। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, क्यों, क्योंकि जब तक सूर्य नहीं निकलेगा प्रकाश संश्लेषण। क्लोरोफिल का रंग क्या होता है बताइए, क्लोरोफिल का रंग होता है हरा। क्लोरोफिल पाया जाता है पत्तों में, पत्तों में पाया जाता है कौन चीज, क्लोरोफिल, इसी कारण तो हरा होता है। 17 नंबर है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग। तो रक्त यानी खून में आयरन की कमी हो जाएगा तो कौन सा रोग होगा, एनीमिया रोग होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एनीमिया रोग। और भी है क्या, चलिए इधर आते हैं, इधर देख लेते हैं। देख रहे कितना छोटा सा कितना किया गया है बड़का, तब कभी कीजिएगा, दूसरा कौन उपाय तो नहीं, इतना छोटा छोटा था। चलिए उसके बाद है 18 नंबर कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक जो होता है, जिस तरह पढ़े ना कौन चीज, अमीबा पढ़े हैं ना, उसी तरह कवक भी एक जीव होता है, ठीक है, छोटा जीव होता है। पोषण की कौन सी विधि है, तो मृत जीव, यानी कवक जो होता है ना वो मरा हुआ जीव को खाता है। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो मृत जीवी। 19 नंबर ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन पेड़ पौधों में पाया जाने वाला एक हार्मोन है। कहाँ पाया जाता है, पेड़ पौधे में, ये हार्मोन है ऑक्सीजन, ठीक है। 20 नंबर मनुष्य में ब्रीक संबंधित है, ब्रीक मतलब किडनी, इंग्लिश में उसको कहते हैं किडनी। पहले क्वेश्चन को समझना है, पहले क्वेश्चन में है, लबर लबर करने से कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन समझिए कि मनुष्य में ब्रीक यानी किडनी का क्या काम होता है, तो उत्सर्जन। आंसर तो कोई बोल देगा, क्वेश्चन समझिए ना कि ब्रीक यानी किडनी होता है, किडनी का काम है उत्सर्जन कराना, पैखाना पेशाब अच्छे ढंग से कराना। वो खराब हो जाएगा तो सब उसी में रह जाएगा, समझ जाओ, फिर चिरवा के निकलवाओगे। ब्रिक संबंधित है उत्सर्जन से, खाली रटना नहीं है, उसको समझना है, फायदा होगा, लाइफ में काम आएगा, तो एग्जाम में भी काम आएगा। जान गए ना कि ब्रिक का सही रहना, किडनी का सही रहना जरूरी है, नहीं तो पैखाना पेशाब सही ढंग से। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण जो अपना खाना खुद बना लेवे, खा भी लेवे, तो
इसके लिए क्या क्या जरूरी है स्वपोषी पोषण के लिए? तो CO2 जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है। यानी मशीन में से क्या हो जाएगा? सब। ज़्यादातर आंसर सभी रहे तो वह मारेगा, वह सही होता है। ठीक है, ज़्यादा अगर जेंस सही सभी होगा वही ज़्यादातर सही होने का चांस रहता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किसके साथ? जल से निकलता है। किससे? प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? जल से। उसके बाद है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो होता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? पत्तियों में। उसी में मैग्नीशियम भी पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पूछ रहा है कि विश्राम की अवस्था में, यानी कि हम बैठे हैं, सोए हैं, तो विश्राम हो गया, उस अवस्था में मनुष्य का हृदय, दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये भी टॉप सवाल है, ध्यान से देखिएगा, फायदा होगा। यह सब एग्जाम में आता है, कोई अलग से नहीं आता है, इसी सब में से आता है। जो ध्यान से पढ़ ले रहता है वो मारता है टॉप रैंक्स, ज़्यादा नंबर। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय जो है धड़कता है 72 बार। जो ध्यान नहीं देगा उसका 73 बार धड़केगा रिजल्ट के दिन, और 80 बार धड़क जाएगा रिजल्ट के दिन, ध्यान से नहीं पढ़ोगे। 25 नंबर, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो जाइलम जो है ना, जड़ में से, पेड़ पौधा के जड़ में से जो है, जड़ में से पानी को लेकर ऊपर जाता है, तो ऊपर की ओर हो जाएगा। जाइलम का काम है पेड़ पौधा के जड़ में से पानी को कहाँ ले जाना? ऊपर की ओर। तो क्या कहलाएगा ये? ऊपर की ओर जाइलम का कार्य होता है। ठीक है। उसके बाद है 26 नंबर कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? हमने अभी ऊपर पढ़ाया आपको कि उत्सर्जी अंग यानी उत्सर्जन कौन कराता है? ब्रीक कराता है, किडनी कराता है। तो इसका सही होना जरूरी है बच्चुआ, समझा कि नहीं? फुटपाथ नहीं है। 27 नंबर, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अभी बोले थे कि अमीबा का जो मुहुआ होता है उसका नाम हम लोग क्या रखते हैं? फुटपाद। कभी कहेंगे फुटपाद। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? फुट। ये वो क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, तो 10 को अलग अलग चीज पढ़ने से अच्छा एक एक चीज को 10 बार पढ़िए, अपने याद हो जाए। 28 नंबर, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। किससे होता है? क्या होता है प्लाज्मोडियम से? मलेरिया। मलेरिया का नाम सुने आप लोग? मलेरिया हो जाता है प्लाज्मोडियम के कारण। 29 नंबर है, 29 नंबर पूछा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अवासा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी। सबका पाचन कहाँ होता है? छोटी। पूर्ण पाचन, पूरा तरह से खाना कहाँ पचता है? छोटियाँ। आंत कितने होते हैं? 2, एक छोटी आंत, एक छोटी आंत में पूरा तरह से पाचन। 30 नंबर, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कॉकरोच में। किसमें कहेंगे? खुला परिसंचरण तंत्र, यानी केहू में सांस ले सकता है। कॉकरोच जो होता है ना, तेलचट्टा आप लोग कहते हैं, वो पूरे शरीर में सांस लेता है, पूरे छेदे छेदे रहता है उसके पूरे शरीर में, केहू में सांस ले लेता है। उसके बाद आगे देखिए, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपचयन का नियंत्रण करता है? कौन करता है? यानी कि शरीर में हार्मोन होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इस सब का जो पचने के लिए नियंत्रण करता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। 32, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? ऊष्मा क्षेपी। श्वसन किस प्रकार की है? ऊष्मा क्षेपी। किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? तो ऊष्मा क्षेपी। 33, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? हाइड्रीला एक ऐसा पौधा है जिसमें रंध्र होता ही नहीं है। पत्ता में रंध्र होता है ना, वही मैंने पत्ता सांस लेता है पेड़ पौधा, पत्ता के रंध्र छिद्र होता है पत्ता में। लेकिन हाइड्रीला एक ऐसा पौधा है उसमें रंध्रे नहीं रहता है। अब समझ लीजिए वो सांस कैसे लेता हो। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में पानी नहीं है, समझ लो कहाँ से खेत में पड़ा था वो। तब पानी रोक दिया गया है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। रक्त, अभी बताया कि रक्त में ऑक्सीजन को कौन भेजता है? हीमोग्लोबिन, चाहे RB। ये रक्त में ऑक्सीजन को सभी जगह। 35 नंबर, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वृद्धि। वृद्धि होना जरूरी है, जीवन में हमेशा वृद्धि होते रहना चाहिए, शरीर का हो और चाहे धन संपत्ति का हो। जीवन में विशेषता है यही कि उसका वृद्धि होते
रहना चाहिए। अब शरीर का वृद्धि हो, मोटा फल फूल, अच्छा है खा खाना नहीं। 36 नंबर, मानव गुर्दे का आकार होता है। मानव का जो गुर्दा होता है सेम के बीज के आकार का होता है। सेम के बीज देखे चिपटा जैसे, तो वही मानव में गुर्दा होता है, सेम के बीज के आकार जैसा। चलिए अब आगे देखते हैं। उसके बाद कितना नंबर से है? 27 नंबर से 37 नंबर से? हाँ, तो 37 नंबर से अब देखिए क्या है। 37 नंबर में है कि ग्लाइकोलाइसिस होता है। किसमें होता है? ग्लाइकोलाइसिस किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में ग्लाइकोलाइसिस होता है। उसके बाद है लैरेक्स कहाँ पाया जाता है? लैरेक्स किसमें पाया जाता है? पीला कनेर में। इनमें से सभी में? इसमें 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 से सभी होगा जहाँ उसी को ज़्यादा मारिएगा, ठीक है, वहीं चांस ज़्यादा सही रहता है। 39 नंबर, मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो 4 वेस्म पाए जाते हैं मानव के हृदय में। ये टॉप सवाल है, ठीक है, बहुत बार आता है। उसके बाद 40 नंबर के मानव मूत्र यानी पेशाब। पेशाब में यूरिया कितना प्रतिशत होता है? तो यूरिया जो होता है ना, वो मानव के मूत्र में पेशाब में 2% यूरिया होता है। यूरिया का नाम सुने हैं? वही 2% रहता है। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? यानी कि माथा में जो सूचना है, कोनो चीज़ का जानकारी है, कौन चीज़ के रूप में रहता है? उद्दीपन के रूप में। किसके रूप में? उद्दीपन के रूप में संचित रहता है। आगे देखिए 42 नंबर है। आपको ध्यान से देखना है, सिर्फ हमारे देखने से फायदा नहीं होगा। इसमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? रक्त लाल क्यों होता है आप लोग पढ़े हैं? किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। इसी का कमी हो जाता है खून खून में, तो लोग पता है खून कम बा, खून कमी है। खून कमी नहीं रहता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है खून में। हीमोग्लोबिन कम है कहेगा कि खून कम है, लेकिन खून खून जितना का तितना रहता है, हीमोग्लोबिन उसमें से कम हो जाता है, ठीक है। तो रक्त लाल दिखाई देता है किसके कारण? 43 है, वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। वसा का पाचन लाइपेज करता है। तेल वाला चीज खाइएगा, अंडा खाइएगा, मांस खाइएगा, उसका पाचन करता है लाइपेज। और कोई भी चीज खाइए ज्यादा चबाइए, सीधे धो के लील नहीं जाइए, ज्यादा चबा के खाइए, कभी पेट में खराबी नहीं होगा, बीमारी नहीं होगा, पचेगा अच्छा से भोजन। नहीं चबा के खाइएगा, सीधे लीलुआ बनिएगा। लीलुआ की लुलिया कब बनिएगा आप ही तो नहीं जानते हैं। देखिए वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया तो वाष्पोत्सर्जन भौतिक है। धुआं बन के पनिया ऊपर जाता है पेड़ में से, फिर ऊपर से बारिश बन के बरस या ओस भर के गिर जाता है, तो भौतिक परिवर्तन है वाष्पोत्सर्जन, याद करें। चलिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में। पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट। 46 नंबर है, परिवेशिका हिस्सा है किसका? आहार नल का हिस्सा है कौन चीज? परिवेशिका। 47 नंबर देखिए, ये किण्वन क्रिया पाई जाती है किसमें? किण्वन किसमें होता है? ईस्ट में होता है किण्वन। और किण्वन से शराब भी बनाया जाता है इस विधि से। साग सब्जी जब सड़ जाता है उसको भी कथी कहते हैं? किण्वन। साग सब्जी थोड़ा सा सड़ रहेगा, कहिएगा सड़ल बिक दीजिएगा इधर, तो उस पूरा तरह से सड़ जाता है। कौन क्रिया के कारण? अब उसको सूक्ष्म जीव खा जाता है, इसीलिए वो ज़्यादा सड़ जाता है। बिगिएगा तरीका सड़ रहेगा, बिगिएगा, और छोटा छोटा जीव जंतु जीव उस पर जाएगा ना, सुने वायरस मल ये सब सुने हैं, कवक जीवाणु उस पर बैठ के खाते खाते पूरा को सड़ा देगा।